बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार लड़का रहता था। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था और वह अपनी आजीविका के लिए एक बढ़ई के यहाँ काम करता था। उसकी सच्चाई और मेहनत की चर्चा पूरे गांव में थी। हालांकि गरीबी ने उसे कई बार कठिन परिस्थितियों में डाल दिया, लेकिन उसने कभी भी बेईमानी या धोखाधड़ी का सहारा नहीं लिया। सुनहरी गाथा की शुरुआत गांव के पास ही एक घना जंगल था, जहां लोग लकड़ियां काटने जाते थे। एक दिन जब रामू नदी के किनारे लकड़ी काट रहा था, अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसलकर नदी में गिर गई। वह घबरा गया, क्योंकि वही कुल्हाड़ी उसके जीवनयापन का एकमात्र साधन थी। वह उदास होकर नदी के किनारे बैठ गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा। कुछ ही क्षण बाद पानी में हलचल हुई और एक रहस्यमयी देवता नदी से प्रकट हुए। उन्होंने रामू से पूछा, बेटा, तुम क्यों उदास हो? रामू ने सिर झुकाकर जवाब दिया, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है और अब मैं काम नहीं कर पाऊंगा। मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास नई कुल्हाड़ी खरीदने के लिए पैसे भी नहीं हैं। ईमानदारी की परख देवता ने मुस्कुराते हुए पानी में हाथ डाला और एक सोने की कुल्हाड़ी निकालकर रामू को दिखाई। क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? उन्होंने पूछा। रामू ने कुल्हाड़ी को देखा, फिर सिर हिलाते हुए बोला, नहीं देवता जी, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी। देवता ने फिर से पानी में हाथ डाला और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी निकाली। क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? उन्होंने फिर पूछा। रामू ने फिर से मना कर दिया, नहीं देवता जी, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। अंत में देवता ने साधारण लोहे की कुल्हाड़ी निकालकर उसे दिखाते हुए पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू का चेहरा खिल उठा, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। धन्यवाद देवता जी। देवता उसकी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारी सच्चाई से मैं बहुत खुश हूं। ये रही तुम्हारी कुल्हाड़ी, और इसके साथ मैं तुम्हें यह सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी इनाम में देता हूं। ईमानदारी का हमेशा इनाम मिलता है। रामू बहुत खुश हुआ और देवता को धन्यवाद देकर घर लौट आया। लोभ का परिणाम जब गांव के अन्य लोगों ने रामू की कहानी सुनी, तो उनमें से एक लालची व्यक्ति हरिया ने भी वही करने की सोची। अगले दिन वह भी अपनी कुल्हाड़ी लेकर नदी पर गया और जानबूझकर उसे पानी में गिरा दिया। फिर वह जोर जोर से रोने लगा। कुछ देर बाद वही देवता प्रकट हुए और बोले, क्या हुआ बेटा? हरिया ने तुरंत जवाब दिया, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। देवता ने पहले की तरह पानी में हाथ डाला और सोने की कुल्हाड़ी निकालकर पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लालच के मारे हरिया ने झट से कह दिया, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। देवता यह सुनकर नाराज हो गए। उन्होंने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, ईमानदार बनो, वरना ईश्वर तुम्हें दंड देंगे। यह कहकर उन्होंने उसकी असली कुल्हाड़ी भी वापस नहीं दी और गायब हो गए। हरिया रोता रह गया। गांव लौटकर उसे बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी और लोगों ने उसकी लालच से सीख ली कि सच्चाई का फल हमेशा मीठा होता है, जबकि झूठ का अंजाम बुरा ही होता है। रामू अब गांव में मशहूर हो चुका था। उसकी ईमानदारी और मेहनत की कहानी दूर दूर तक फैली। गांव के राजा को जब इस बारे में पता चला, तो उन्होंने रामू को अपने दरबार में बुलाया। राजा ने रामू से कहा, तुम्हारी ईमानदारी की कहानी ने मेरा दिल जीत लिया है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे राजमहल में काम करो। मैं तुम्हें मंत्री बना सकता हूं, लेकिन पहले तुम्हारी परीक्षा होगी। रामू ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हूं। सोने की मुहरों की परीक्षा। राजा ने उसे सोने की 100 मुहरें दी और कहा, इन्हें अच्छे से संभालो और कल दरबार में लौटकर मुझे वापस कर देना। रामू उन मुहरों को लेकर घर आया और रात भर उन्हें संभाल कर रखा। सुबह होते ही वह सीधे दरबार पहुंचा और राजा को 100 मुहरें लौटा दी। राजा ने मुस्कुराकर कहा, तुम पास हो गए, लेकिन यह तो आसान था। अब अगली परीक्षा होगी। न्याय की परीक्षा। राजा ने रामू को न्यायाधीश बना दिया और कहा, आज से तुम राजमहल के मामलों को देखोगे। पहला ही मामला बहुत कठिन था। 2 किसान राजा के पास आए और बोले कि उनके बीच जमीन का झगड़ा है। एक किसान ने कहा, यह जमीन मेरी है। दूसरे ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। रामू ने दोनों की बातें सुनी और गांव के बुजुर्गों से पूछताछ की। आखिरकार उसे पता चला कि जमीन असल में पहले किसान की थी, लेकिन दूसरे किसान ने उसे धोखे से हथिया लिया था।
रामू ने राजा से कहा, महाराज, यह जमीन पहले किसान की है, दूसरा किसान उसे लौट आए और माफी मांगे। राजा रामू के इस न्याय से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उसे दरबार का मुख्यमंत्री बना दिया और कहा, एक ईमानदार व्यक्ति ही एक सच्चा न्यायाधीश बन सकता है। तुमने यह सिद्ध कर दिया है। रामू की ईमानदारी ने उसे गरीब से राजा का मंत्री बना दिया। उसने जीवन भर ईमानदारी से काम किया और प्रजा का दिल जीत लिया। ईमानदारी का हमेशा इनाम मिलता है, लालच